हट गया 58 साल पुराना लगा बैन। अब आरएसएस के कार्यक्रमों में बिंदास ले सकेंगे एंट्री। आरएसएस को मानने वाले कर्मचारियों में खुशी की लहर। मोदी सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा। जी हां, अब केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों को कठोर सजा का प्रावधान था। ये प्रतिबंध अब हटा दिया गया है और इसे आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सरकार का एक विशेष उपहार माना जा रहा है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहा था, वे इन प्रतिबंधों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। अब इस पाबंदी के हटने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। 58 साल पुराना ये प्रतिबंध 9 जुलाई 2024 को हटा दिया गया है। दशकों पहले कांग्रेस द्वारा लगाया गया प्रतिबंध असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, गैर कानूनी था। अब बैन हटाना स्वागत योग्य कदम है। ये देश के लिए एक अच्छा निर्णय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण में लगातार तपस्या कर रहा है। राष्ट्र को सर्वप्रिय मानने वाला सामाजिक संगठन है। समाज के लिए सभी वर्गों क्षेत्रों में आदर्शवान, राष्ट्रवादी, देश के लिए सब कुछ निछावर करने वाले सेवाभावी नागरिक आगे आए, ये एक बड़ा लक्ष्य है। कई बार देश के न्यायालय ने भी इसकी सराहना की है और इसकी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक सोच को आगे बढ़ाने की बात कही है। पर कुछ लोग आज सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी राष्ट्रवादिता, अपनी सांस्कृतिक सोच के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पिछले 9 दशकों से उसकी तपस्या जनता जानती है। इधर इस आदेश को लेकर अब सियासी पारा गर्मा गया है। विपक्षी दल इस आदेश पर ऐतराज जता रहे हैं। देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना ये है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं? The government is not learning any lesson from the people verdict. That is what this, not only this issue. In every issue we can see that government is not learning any lesson from the people's verdict. Whether it is Kanwar Yatra, whether it is this order, everything is government is thinking that they have the power like earlier. They have totally mistaken. They will know it later. ये प्रतिबंध 1966, 1970 और 1980 के आदेशों का हिस्सा था, जिसमें आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और दंडात्मक प्रावधान थे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी ये कानून लागू था। हालांकि मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य सरकारों ने पहले ही इसे खत्म कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर ये आदेश अब तक बना हुआ था। अब 9 जुलाई 2024 को जारी किए गए इस आदेश के अनुसार
सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।